विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जाटों का आइसोलेट कर रही है और धनखड़ जो है पूर्व अध्यक्ष जो है उन्हें भी इसी मुद्दे के चलते हटाएगा। और आने वाले 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। जाट आंदोलन कर रहे हैं ओबीसी में शामिल करने के लिए। आप खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो कितना उनका सही मानते हैं दावा? ना तो कांग्रेस के पल्ले में दाने रहे, कांग्रेस खाली हो चुकी है, भ्रष्टाचार का वजन कांग्रेस के ऊपर है और इनेलो का आप शासन भुगता है लोगों ने हरियाणा प्रदेश के। आज बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी फरीदाबाद पहुंचे हैं। जानते हैं उनसे कि कैसा कार्यक्रम रहा, क्या उनका कार्यक्रम था और आगे क्या आज का प्रोग्राम रहने वाला है। देखिए, युवाओं के अंदर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, आम जन के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह और बहुत जोश आज कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिला। मैं फरीदाबाद के अंदर आया, मैं दिल्ली का बॉर्डर जब क्रॉस किया, दिल्ली के बॉर्डर से लेकर के यहाँ तक ज़बरदस्त स्वागत यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, आम जन ने किया। और जब मैं सभा स्थल के ऊपर आया तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने, आम लोगों ने फरीदाबाद के भव्य स्वागत किया है। मैं फरीदाबाद को दोनों हाथ जोड़ करके मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। जो उन्होंने सम्मान दिया उस सम्मान को बढ़ाने का काम मैं करूंगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं लगातार पिछले 5 दिनों से हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं और जहां जहां भी जाता हूं ज़बरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में भी, कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जन के अंदर भी उत्साह देखने को मिल रहा है। और आने वाले 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। आप 10 सीटों की बात करते हैं, जिस समय अब आपको कमान मिली है, 6 महीने से भी कम समय पार्लियामेंट चुनाव में रह गया है, तो कितना मुश्किल समय है ये? नहीं, देखिए, हमने काम किए हैं 9 वर्षों के अंदर। इतने काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुए हैं। हरियाणा में एक कहावत है कि 100 दिया 125 वापिस किया। नरेंद्र मोदी जी 100 रुपये देते हैं और मनोहर लाल जी उसको 125 करके दूर दराज बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ करके उसके घर के अंदर पहुंचाने का काम ये मनोहर लाल जी वो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी योजना बना रहे हैं। और पहले की सरकारों के अंदर, कांग्रेस की सरकारों में योजना तो बनती थी परंतु कागजों में उलझ जाती थी, धरातल पर नहीं जाती थी और गरीब व्यक्ति मायूस हो जाता था। आज पहली बार चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, लोगों को मकान बना करके दिए जा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जनधन खाते हैं, उन गरीब लोगों को जिन्होंने पिछले 55-60 वर्षों के अंदर बैंक में जा कर के नहीं देखा, अगर बैंक में नहीं गए तो उनका बैंक क्या हेल्प करेगा। ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जनधन खाते खोल करके उनको बैंक में जाने का अधिकार अगर किसी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम हैं हरियाणा के अंदर। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। और बीपीएल कार्ड, जो जिस प्रकार का एक रूमर कांग्रेस ने फैला काट दिए, कटे नहीं हैं। आप किसी भी गांव में जाकर के देखेंगे, ज़्यादा बन करके बीपीएल कार्ड आए हैं। और लोगों को जो आयुष्मान कार्ड है, 1,80,000 रुपये की जो आय की है, उसके अंदर उनको 5 लाख रुपए तक आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड का लाभ देने का काम भी वो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जाटों का आइसोलेट कर रही है और धनखड़ जो है पूर्व अध्यक्ष जो है उन्हें भी इसी मुद्दे के चलते हटाएगा। नहीं, देखिए, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं, कांग्रेस झूठ बोलती है, झूठ बोल करके लोगों के अंदर भ्रम फैलाती है और सत्ता हथियाने की कोशिश करती है। और इस सत्ता को, कांग्रेस का एक ही मकसद है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए सत्ता के ऊपर काबिज होती है। नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल जी विकास के लिए, काम के लिए कि प्रदेश का, देश का विकास हो, उसके लिए वो वोट मांगते हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए मांगती है। ये अंतर है, परंतु इनके पास मुद्दा नहीं है। जब इनके पास मुद्दा नहीं है तो लोगों को इस प्रकार की बातें करके, गुमराह करके लोगों को बरगलाने के काम करते हैं। परंतु आज इनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है और आने वाले भी लोकसभा चुनाव
विधानसभा चुनाव 2024 के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी। अच्छा, जाट आंदोलन कर रहे हैं ओबीसी में शामिल करने के लिए, आप खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो कितना उनका सही मानते हैं दावा? नहीं, देखिए, उसके अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला पेंडिंग है, सब्सिट्यूट है, उसके ऊपर वो केस चल रहा है। जो भी निर्णय आएगा उसके ऊपर वो स्वागत योग्य है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो फैसला है उसका सम्मान करते हैं, परंतु ना तो कांग्रेस ने इसका सम्मान किया है, ना आम आदमी पार्टी ने किया है। SYL का पानी हमारे हरियाणा के अंदर आना था, उससे आज वंचित हैं। कांग्रेस का ही एक नेता हमारे हरियाणा से है जो राहुल गांधी के साथ बैठ कर के खाना खाता है, वो पंजाब का प्रभारी था। पंजाब में बोलता है कि हम SYL का एक बूंद पानी नहीं भेजेंगे, हरियाणा में आकर के बोलता है हम SYL का पानी लेकर के आएंगे। ये दोहरी नीति कांग्रेस की है, और ये दोहरी नीति आज प्रदेश की जनता भी जानती है कि SYL को लेकर के जो गंभीर अगर कार्य किसी ने किया तो मनोहर लाल जी ने काम किया है, और उसका परिणाम निकला कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस पानी के ऊपर हरियाणा का हक है, ये पानी दिया जाए। और उसको लेकर के जो पंजाब की अब की मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो भी भ्रष्टाचार के अंदर कांग्रेस से 4 कदम आगे है और उसी डर्रे को ऊपर चल रही है, और आने वाले समय के अंदर इनका कोई भी सरोकार नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आजकल डिप्टी सीएम बढ़ाने की चर्चा चल रही है। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं 4 डिप्टी सीएम, अभय सिंह चौटाला कहते हैं 2 डिप्टी सीएम होंगे। क्या ना तो कांग्रेस के पल्ले में दाने रहे, कांग्रेस खाली हो चुकी है, भ्रष्टाचार का वजन कांग्रेस के ऊपर है, और इनेलो का आप शासन भुगता है लोगों ने हरियाणा प्रदेश के, इनकी बातों में नहीं आएंगे। ये इस प्रकार की जो झूठ की बातें करते हैं ये सोचा छोड़ते हैं, और लोग अब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की नीतियों को फॉलो कर रहे हैं। चलिए, हमसे बात करने का शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, जो कह रहे थे कि कांग्रेस के पल्ले में अब दाने नहीं हैं, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बीजेपी ईमानदारी की राजनीति कर रही है, विपक्ष पर आमतौर पर जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं बीजेपी के नेता, उन्होंने भी उसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और कहा कि अब क्योंकि उन्हें संगठन की कमान मिली है तो वो संगठन के साथ 10 की 10 सीटें जो लोकसभा की सीटें हैं वो जीतने का काम करेंगे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।